नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपके लिए PYQ 2022 के सारे क्वेश्चन मैथ के करा रहा हूं। और इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 5 क्लासेज ले ली है और ये आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग 2022 के सारे क्वेश्चन आज फिनिश कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 25 लाख रुपए की पूंजी पर शेयरों का विधान करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंपनी मेक ए शेयर कैपिटल ऑफ 25 lakh if the face value of the share is 100, then find the number of share issued by the company। कहने का मतलब है कि 25 लाख रुपए कंपनी को इकट्ठे करने हैं। अगर एक शेयर का दाम 100 रुपए है तो वो कितने शेयर बेचेगी या एक कितने शेयर निकालेगी। तो यार 25 लाख रुपए आपको लिखने आना चाहिए। 25 लाख क्या होता है तो आपको अच्छे से मालूम है। 25 लाख अगर लिखें तो 25 और लाख के लिए 5 जीरो लगा देते हो आप। ये 25 लाख रुपए हैं टोटल मनी जो इकट्ठा करनी है। एक शेयर का दाम अगर देखा जाए तो एक शेयर का दाम 100 रुपए है। तो जाहिर से नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में से एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25,000 शेयर आ जाएंगे। और सही आंसर की बात करें अगर तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 25,000। सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या फिर इक्का का हो। A card is drawn at random from the deck of 52 card. What is the probability that the card is a king? हुकुम को किंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। स्पेड RNS है ना। तो थोड़ी सी जानकारी आपको पहले कार्ड के बारे में होनी चाहिए। टोटल कार्ड की संख्या तो 52 होती है। ये 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक हमारा होगा रेड जिसकी संख्या 26 होगी, वहीं 26 जो है ब्लैक भी होंगे। रेड की बात करें अगर तो रेड में हमारी 2 कैटेगरी है। रेड में 2 कैटेगरी कौन कौन सा, एक हमारा तो हार्ट होता है जिसको पान बोलते हैं, इनकी संख्या भी हमारी 13 है। और दूसरा हार्ट के साथ डायमंड आता है, डायमंड जिसको आप ईट बोलते हो, इसकी संख्या भी 13 है। वहीं ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में हमारी 2 कैटेगरी, एक हमारा क्लब है जिसको कीड़ी बोलते हैं, इसकी संख्या भी 13 होती है। और दूसरा वहीं स्पेड है, स्पेड की संख्या देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेड को बोलते हैं हुकुम। और हुकुम की संख्या भी हमारे पास कितनी है, 13 है। इसके अलावा सब में एक जो है किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक ऐस होगा और इसके अलावा 2 से लेकर 9 तक के कार्ड होंगे। सेम पैटर्न में किंग, क्वीन, जैक और एस और साथ में 2 से 9, ये सेम पैटर्न सबके साथ रहेगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा है हुकुम का हो। हुकुम का होने का मतलब स्पेड हो, स्पेड मतलब 13। और इक्का हो तो इक्का की बात करें तो एक इक्का यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा। यानी टोटल इक्का की संख्या अर्थात एस की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 हमारे एस हो गए, इक्का हो गया और 13 हमारे हुकुम हो गए। यानी 13 और साथ में 4, 13 और 4 कितने होते हैं जी, 17 होते हैं।
लेकिन ध्यान रखना इस 13 में इक्का आपने काउंट कर रखा है, तो यानी इसे हटा दीजिएगा आप, क्योंकि 13 में तो एस भी आ गया। तो टोटल संख्या देखा जाए तो 13 इधर के और 3 इधर के, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे 16 के हो गए और टोटल कार्ड कितना है, 52 है। तो अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे 16 फेवरेबल कंडीशन है और 52 हमारा टोटल है। अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो 4 चौक को 16 और 4 से 13 चौक को 52, तो सही आंसर देखा जाए तो 4/13 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, फेवरेबल कंडीशन अपान में टोटल कंडीशन होता है। तो फेवरेबल हमारा कितना है, 16 है और टोटल कितना है, कार्ड 52 है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ABC एक चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब क्रमित युग्म x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सिंपल सा सवाल है, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो आपने पढ़ रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, डायगोनल एंगल का सम 180 होता है। तो आप इन दोनों का सम भी 180 कहेंगे, इन दोनों का सम भी 180 कहेंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास करें तो अगर ये और ये ऐड करते हो आप तो लिखोगे क्या, 3y - 5 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा जी, 180 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, इक्वेशन आ गया क्या, 7x प्लस 3y बराबर 180। वहीं सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आप कहेंगे 4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू कितना जी, 180। 20 को इधर भेज दें तो आप कहोगे 4x प्लस 4y इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो x प्लस वाई बराबर कितना, 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक को 16। हमें 3y चाहिए तो 3y लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x प्लस 3y बराबर 3 चौक को 12। अब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -7x प्लस 3y माइनस 4x बचेगा और वहीं -180 प्लस 120 -60 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 चौक को 60, x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि पहला वैल्यू 15, तो पहला वैल्यू अभी 15 दो जगह है, पहला और इसमें। y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो आप ये कह सकते हो इसी इक्वेशन से, x की वैल्यू अगर 15 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो y की वैल्यू आप 40 में से 15 घटा देंगे, 25 हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, यही डी वाला 15 और 25। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बताएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आसानी से इस बात को समझते हुए करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से तो क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए निम्न अंकों का बहुलक 27 है ना। बहुलक क्या होता है तो इस बात को ध्यान रखें, बहुलक यानी कि मॉड जो होता है वो क्वांटिटी होती है जो गिवन एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बार आई हो। यहां आप देखिए, अगर 27 हमारा बहुलक है तो जाहिर सी बात है 27 की संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आनी चाहिए। 27 यहाँ पे कितनी बार है तो आप देख सकते हो 1 2 3 टाइम है ना। तो जाहिर सी बात है अगर 3 टाइम और क्या क्या है तो आप देख रहे हो 25 भी 3 टाइम है, 26 भी आपका कितनी बार है, 3 बार है। 27 बहुलक है, इस मीन 27 को सबसे ज्यादा बार होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। अगर ये 27 हो गया तो 27 1 2 3 और 4 बार हो जाएगा और तभी ये क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। सिंपल सा आंसर होगा डी पार्ट। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। मोड ध्यान रखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में जो सबसे ज्यादा बार होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, सिंपल सा सवाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -3 हो तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ा था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या आती है? 0 ही आती है। यहां अगर आप ध्यान दो तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2 प्लस 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या है? 0 है। और यदि ये वैल्यू 0 है, इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ दोस्तों 2022 मैथ जूनियर का पेपर का हमने सारे क्वेश्चन आपके सामने कर दिए हैं। उम्मीद है सारे आपने क्वेश्चन लगाया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के पेपर जो पिछले साल के और 2022 के अलावा जो 2020 में हुआ था उसके यूपी टेट जूनियर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरा सॉल्यूशन कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।